अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फ्लिप कर्व के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट रन फ्लिप कर्व के कॉन्सेप्ट को। शॉर्ट रन फ्लिप कर्व एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप किया था न्यूजीलैंड के इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप ने 1958 में। विलियम फिलिप ने 100 ईयर्स का इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करके एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया था अनएम्प्लॉयमेंट और नॉमिनल वेजेस का। विलियम फिलिप के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनल वेजेस का आपस में इन्वर्स यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, एट लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब तकरीबन तमाम रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होते हैं, इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, उस पॉइंट पे अगर कोई फर्म कोई इंडस्ट्री लेबर डिमांड इंक्रीज़ करती है तो उसको स्किल्ड लेबर के दरमियान कम्पीट करना पड़ता है, उसको शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। लेट्स सपोज कि आप एक फर्म रन कर रहे हैं और आपको अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए न्यू लेबर रिक्वायर्ड है, तो आप लेबर डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। बट उस वक्त अगर सारे रिसोर्सेज सारे लेबर्स तकरीबन अगर आपके एम्प्लॉयड हों तो आपको दूसरी फर्म से दूसरी इंडस्ट्रीज से लेबर अपने पास अट्रैक्ट करने पड़ेंगे और आपको इस वजह से वेजेस हाई करनी पड़ेंगी। तो जब लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब होती है, उस पॉइंट पे वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई होती है, तो इस वजह से नॉमिनल वेजेस हाई होती हैं। दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी में बहुत हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तकरीबन तमाम रिसोर्सेज उसके बहुत सारे रिसोर्सेज उसके अंडर यूटिलाइज्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, इस पॉइंट पे अगर फर्म लेबर डिमांड इंक्रीज़ करेगी तो वर्कर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपको जॉब ऑफ़र हो तो उस वक्त आप बार्गेनिंग पावर नहीं होगी आप में इतनी, आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि मुझे हाई वेजेस चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपका मेन कंसर्न होगा कि आपको जॉब मिल जाए, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। यही वजह है कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे मनी वेजेस बहुत लो होती हैं। तो हमारे सामने एक इनवर्स रिलेशनशिप आ गया रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का और रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनल वेजेस का। लेकिन याद रखें कि ये रिलेशनशिप बाद में कन्वर्ट हो गया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। तो हम अब आज की वीडियो में शॉर्ट रन फ्लिप कर्व में ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि किस तरह इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नेगेटिव आता है। इस वक्त आपके सामने दो ग्राफ्स बने हुए हैं, एक गुड मार्केट का, दूसरे ग्राफ में हम बनाएंगे अपना शॉर्ट रन फ्लिप कर्व। क्योंकि शॉर्ट रन फ्लिप कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप हमें रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह से हमने वाई एक्सिस पे लिया है इन्फ्लेशन और एक्स एक्सिस पे लिया है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखें कि किस तरह वर्क करेगा। देखें, गुड मार्केट में हमें पता है हमने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की जॉइंट इंटरसेक्शन से अपना इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है। इस पॉइंट पे इकोनॉमी में प्राइस लेवल है P1 और आउटपुट लेवल आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। इसी पॉइंट को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सेकेंड ग्राफ में, और सेकेंड ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि इस वक्त इन्फ्लेशन लेवल इकोनॉमी का है 3% और अनएम्प्लॉयमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नेचुरल रेट पे होती है जो हर इकोनॉमी में हर वक्त परसिस्ट करती है। अब लेट्स सपोज कि कोई भी एक पॉलिसी लगती है, सपोज करते हैं कि इस वक्त इकोनॉमी में एट दिस पॉइंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंक्रीज़ करने से लग रही होती है या टैक्सेस के डिक्रीज़ करने से लग रही होती है। दोनों सूरतों पे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड का एक कॉम्पोनेंट है। तो हम देखेंगे कि हमारे ग्राफ में एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है AD1 से AD2 पे, और न्यू प्राइस लेवल, न्यू इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ मेंटेन हुआ है, जहाँ न्यू प्राइस लेवल हम देख रहे हैं कि प्राइसेस क्या हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ होने की वजह से, और आउटपुट लेवल भी इकोनॉमी का इंक्रीज़ हो गया है। इसी पॉइंट को अगर हम अपने सेकेंड ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी में लेट्स सपोज अब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गई है, प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया और अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है 5%।
दूसरी तरफ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो हमें पता है कि क्योंकि आउटपुट लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो इस न्यू आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए न्यू वर्कर्स फर्म्स एम्प्लॉय करेंगी और एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब हमें जो न्यू पॉइंट ड्रॉ करना है वो लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे करना है। इकोनॉमी में इसको हम यू नॉट कह देते हैं। इकोनॉमी में अब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज़ हो गया है और इन्फ्लेशन लेवल इंक्रीज़ हो गई है। और यही रिलेशनशिप तो हमें फिलिप ने बताया था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन दो पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कर्व आ गया जिसे हम कहते हैं शॉर्ट ट्रेंड फिलिप कर्व। तो उम्मीद है कि आपको शॉर्ट ट्रेंड फिलिप का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। इसी को अब हम समझते हैं लॉन्ग रन फिलिप कर्व में। लॉन्ग रन फिलिप कर्व का कॉन्सेप्ट हमें मॉनेटरिस्ट ने दिया था। मिल्टन फ्रीडमैन ने लॉन्ग रन फिलिप का हमें कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता। शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है, बट लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल जिस तरह लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर हम देखते हैं कि प्राइस लेवल और आउटपुट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसी वजह से हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक और वर्टिकल बनाते हैं। अब देखें, अभी तक जो हमने ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये वही है जो हमने ऊपर समझ के हम आए हैं कि पहले इकोनॉमी अपने जो है इनिशियल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुई थी। इस पॉइंट पे इन्फ्लेशन 3% थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी U1 थी, नेचुरल रेट पे थी। उसके बाद पॉलिसी लगने की वजह से एग्रीगेट डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो गई और हमने देखा कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो गई इकोनॉमी में और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज़ हो गया। लेकिन ये तो हमारे शॉर्ट रन में हुआ, क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि हम इस वक्त शॉर्ट रन फिलिप कर्व के ऊपर हैं जहां जिसकी इंटरसेक्शन एग्रीगेट डिमांड से हो रही है। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में लेबर्स की एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स इन्फ्लेशन रिवाइज होगी। लेबर्स को पता चलेगा कि उनकी सिर्फ वेजेस इंक्रीज़ नहीं हुई हैं बट कि इकॉनमी में प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो गई है, यानी उनकी रियल वेजेस जो है वो डिक्रीज़ हो गई हैं, उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो गई है। तो वो डिमांड करेंगे हाई वेजेस की, और जब वो हाई वेजेस की डिमांड करेंगे तो फार्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने की वजह से फार्म अपनी सप्लाई कम कर देंगी और हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बैकवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमारा बैकवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि इकोनॉमी में जो वेजेस के इंक्रीज़ होने की वजह से फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई और फर्म ने अपनी सप्लाई जो है वो कट डाउन कर दी। अब आप अगर गौर करें तो हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए हैं, वापस हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे आ गए हैं। जो टेम्प्रेरी शॉर्ट रन में हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ था वो वापस अपने उसी लेवल पे आ गया है लॉन्ग रन में। प्राइसेस हम देख रहे हैं कि स्लाइटली सी अपने फाइनल इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज़ हो गई है। अब हम अगर इसी पॉइंट को अपने सेकंड ग्राफ में प्लॉट करें तो किस तरह प्लॉट करेंगे? देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी ये नेचुरल रेट, और चूंकि दोबारा से इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है तो वापस हमारी नेचुरल रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। स्लाइटली सी हमारी प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हमने किस तरह प्लॉट करना है? इसको हम वर्टिकली ऊपर लेकर जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वापस से वही हो गया है। शॉर्ट रन फ्लिप कर्व के शिफ्ट होने की वजह से, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रिवाइज हुई थी, वर्कर्स को इन्फ्लेशन पता चली थी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है, तो उन्होंने हाई वेजेस की डिमांड कर दी थी। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन के चेंज होने की वजह से हमारा शॉर्ट रन फ्लिप कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फ्रॉम शॉर्ट रन फ्लिप कर्व 1 टू शॉर्ट रन फ्लिप कर्व 2। और लॉन्ग रन में हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो लॉन्ग रन कर्व, लॉन्ग रन फ्लिप कर्व हमारा बनता है वर्टिकल। लॉन्ग रन फ्लिप कर्व हमारा बनता है वर्टिकल, जो हमें बताता है कि
लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का आपस में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पे प्राइसेस और आउटपुट का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। आप वर्टिकल लाइन पे जितनी भी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दे, आउटपुट लेवल आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग रन फ्लिप कर्व पे इन्फ्लेशन जितनी भी इंक्रीज़ हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका नेचुरल रेट पर ही रहेगा। तो हमने क्या देखा कि शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बट लॉन्ग रन में इनका आपस में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है।